शिवपुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 9 से 13। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की रहस्यगाथा, शिवलिंग पूजन विधि व शिव तत्व का ज्ञान। शिवपुराण कथा। जय भोलेनाथ। इस दिव्य कथा में सुनिए शिवपुराण विदेश्वर संहिता के अद्भुत अध्याय, जहां प्रकट होते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग पूजन विधि, महाशिवरात्रि की महिमा और शिव तत्व का गूढ़ ज्ञान। इस वीडियो में जानिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और महिमा, शिवलिंग की स्थापना और पूजन की शास्त्रीय विधि, महाशिवरात्रि व्रत की उत्पत्ति, पूजन और कथा, शिव तत्व और आत्मा की एकता का रहस्य। श्रद्धा और भक्ति से सुने और हमारी चैनल दिव्य कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शिव कृपा पाएं। शिवपुराण विदेश्वर संहिता 9वां अध्याय। विषय द्वादश 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और महिमा। पार्वती जी ने पूछा, हे देवों के देव महेश्वर, आपने बताया कि शिवलिंग ही ब्रह्म का प्रतीक है। कृपया अब यह बताइए कि आपके द्वादश ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें अब द्वादश ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और उनकी महान महिमा सुनाता हूँ। ये सभी लिंग मेरे ही विशेष रूप हैं, जो पृथ्वी पर भक्तों के कल्याण हेतु प्रकट हुए हैं। इनकी पूजा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। 1 सोमनाथ, सौराष्ट्र, गुजरात। चंद्रदेव ने जब अपने कर्मों से श्रापित होकर तेज खो दिया, तब उन्होंने इस स्थान पर तप किया और मेरी कृपा से उन्हें पुनः तेज प्राप्त हुआ। अतः इस लिंग को सोमनाथ कहा गया। 2 मल्लिकार्जुन, श्रीशैल, आंध्र प्रदेश। जब कार्तिकेय और गणेश के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब मैं और पार्वती श्रीशैल पर्वत पर प्रकट हुए। वहां मैंने स्वयं मल्लिकार्जुन रूप में निवास किया। 3 महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैनी में जब भक्तों को असुरों से संकट हुआ, तब मैंने महाकाल रूप में प्रकट होकर उन्हें रक्षा दी और वहां लिंग रूप में प्रतिष्ठित हुआ। 4 ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के तट पर देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर मैंने ओंकार नाद से लिंग रूप धारण किया। 5 केदारनाथ, हिमालय, उत्तराखंड। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मेरी खोज की। मैं केदार रूप में प्रकट हुआ और उन्हें दर्शन दिए। 6 भीमाशंकर, पुणे, महाराष्ट्र। त्रिपुरासुर का वध करने के बाद मैंने यहाँ विश्राम किया और भीमाशंकर लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। 7 काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यह मेरा सर्वप्रिय स्थान है। यहाँ स्वयं काल भी पराजित होता है। मेरी उपस्थिति से यह नगर कभी नष्ट नहीं होता। 8 त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। गौतम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर मैंने यहाँ त्र्यंबक रूप में प्रकट होकर गंगा को भूमि पर प्रवाहित किया। 9 वैद्यनाथ, देवघर, झारखंड। रावण ने जब मुझे लंका ले जाने हेतु तप किया, तब मैंने उसे लिंग दिया, किंतु उसने नियम तोड़ा और वह लिंग यहीं स्थापित हो गया। 10 नागेश्वर, द्वारका, गुजरात। यहाँ दारुक नामक राक्षस के आतंक से रक्षा के लिए मैंने लिंग रूप में अवतार लिया। 11 रामेश्वर, रामेश्वरम, तमिलनाडु। राम ने लंका यात्रा से पूर्व मेरी पूजा हेतु समुद्र तट पर लिंग की स्थापना की। 12 कृष्णेश्वर, एलोरा, महाराष्ट्र। एक महान स्त्री भक्त कृष्णा की निष्ठा से प्रसन्न होकर मैंने यहाँ प्रकट होकर उसे पुत्र दिया और लिंग रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य इस जीवन में सुख भोगकर मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। पार्वती जी ने कहा, हे त्रिपुरारी, आपकी यह कथा वचन मन और आत्मा को पवित्र करने वाली है। मैं धन्य हुई। शिवपुराण विदेश्वर संहिता 10वां अध्याय। विषय शिवलिंग स्थापना और पूजन की विधि। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, आपने शिवलिंग की उत्पत्ति और द्वादश ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। कृपा कर अब ये बताइए कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसकी पूजा की सही विधि क्या है
जिससे भक्त को शीघ्र फल प्राप्त हो। भगवान शिव बोले, हे देवी, जो भक्त श्रद्धा, नियम और भक्ति से मेरी पूजा करता है वह इस जन्म में सुख भोगता है और मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें शिवलिंग स्थापना और पूजन की संपूर्ण विधि बताता हूँ। 1. शिवलिंग की स्थापना की विधि। स्थान चयन। शिवलिंग को शुद्ध, शांत और पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जैसे कि मंदिर, घर के पूजा गृह या तीर्थ स्थल। भूमि शुद्धि। गाय के गोबर, गंगाजल और कुशा से भूमि को शुद्ध करें। पंचगव्य स्नान। शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गोमूत्र से स्नान कराएं। शिलामय, पारद या मिट्टी के लिंग। शास्त्रों के अनुसार पत्थर, शिला, पारद, पारा या मिट्टी से बने लिंग को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। मुख दर्शन वर्जित। पारंपरिक नियमों में शिवलिंग के सीधे मुख पर जल न चढ़ाएं, जलधारा सदा पीछे से गिरे। 2. शिवलिंग पूजन की विधि। स्नान एवं शुद्धि। प्रातः स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर पूजा आरंभ करें। ध्यान। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। अभिषेक। दूध, जल, शहद, दही, घी, गंगाजल आदि से शिवलिंग को स्नान कराएं। पुष्प अर्पण। बिल्व पत्र, सफेद पुष्प कुंद, कुटज और धतूरा चढ़ाएं। विशेष। बिल्वपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। धूप, दीप, गंध, दीपक और धूप अर्पित करें। नैवेद्य। फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। आरती। ओम जय शिव ओंकारा जैसी पारंपरिक आरती के साथ दीपक घुमाएं। प्रदक्षिणा। शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करें, पूरा चक्कर न लगाएं, क्योंकि नंदी को पार करना वर्जित है। प्रार्थना। विनम्रता और श्रद्धा से भगवान से वरदान, क्षमा और कल्याण की प्रार्थना करें। भगवान शिव बोले, जो भक्त इस विधि से प्रतिदिन या विशेष पर्वों पर मेरी पूजा करता है उसका मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। पार्वती जी बोली, हे शिव, यह पूजन विधि अत्यंत सरल, सुंदर और कल्याणकारी है। कृपया अब बताइए कि शिवरात्रि, श्रावण मास आदि पर्वों का आपके पूजन में क्या महत्व है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 11 अध्याय। विषय: शिवरात्रि और पर्व विशेष पूजन का महत्व। पार्वती जी ने पूछा, हे देवाधिदेव, आपने शिवलिंग पूजन की विधि विस्तार से बताई। अब कृपा करके यह बताइए कि शिवरात्रि, श्रावण मास और अन्य पर्वों पर आपके पूजन का क्या विशेष महत्व है। भगवान शिव बोले, हे सुंदरी, मेरे प्रिय व्रतों में महाशिवरात्रि सर्वोत्तम है। यह व्रत फलदायक, पापहर और मोक्षदायक है। जो भक्त इस दिन उपवास, रात्रि जागरण और शिव पूजन करता है उसे कोटि जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। 1. महाशिवरात्रि का महत्व। यह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन रात्रि में मेरी विशेष कृपा सक्रिय रहती है। 4 प्रहर की पूजा, प्रत्येक प्रहर में अभिषेक और मंत्रोच्चारण से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि होती है। मंत्र। पहला प्रहर ओम नमः शिवाय। दूसरा ओम महेश्वराय नमः। तीसरा ओम त्र्यंबकाय नमः। चौथा ओम सदाशिवाय नमः। 2. श्रावण मास। समस्त मास में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र चढ़ाने से विशेष पुण्य मिलता है। सोमवारी व्रत इस मास में अत्यंत प्रभावशाली होता है। रुद्राभिषेक करना विशेष फलदायक है। 3. सोमवार व्रत। भगवान शिव को सोमवार अत्यंत प्रिय है। व्रती प्रातः स्नान कर उपवास करें। शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जप करें। सायां आरती कर फलाहार ग्रहण करें। 4. अन्य पर्वों पर पूजन। प्रदोष व्रत त्रयोदशी। यह रात्रि का उपवास है जिसमें शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। रक्षाबंधन, दीपावली, होली आदि इन पर्वों पर भी शिव पूजन करने से विशेष कृपा मिलती है। विशेषतः दीपावली पर रात्रि अभिषेक का विशेष महत्व है।
शिव बोले, जो भक्त विधि पूर्वक इन पर्वों पर श्रद्धा से मेरी पूजा करता है वह इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। पार्वती जी बोली, हे नीलकंठ, आपने भक्तों को धर्म, भक्ति और मोक्ष का अद्भुत मार्ग बताया। यह ज्ञान अमूल्य है। शिवपुराण विद्येश्वर संहिता 12वां अध्याय। विषय शिवरात्रि व्रत की उत्पत्ति, विधि और महिमा। पार्वती जी ने पूछा, हे देवों के देव महादेव, आपने शिवलिंग की स्थापना और पूजा की विधि बताई। अब कृपा करके यह बताइए कि महाशिवरात्रि का व्रत कब और कैसे किया जाता है, इसकी क्या महिमा है। भगवान शिव बोले, हे देवी, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो रात्रि आती है वह मेरी प्रिय रात्रि है, वही महाशिवरात्रि है। इसी रात्रि में मैंने लिंग रूप में अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के अभिमान को दूर किया था। शिवरात्रि व्रत की विधि। 1. व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके संकल्प लेना चाहिए। 2. दिन भर उपवास करे, केवल फलाहार या जल तक सीमित रह सकता है। 3. शिव मंदिर में जाकर या घर पर शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करे। 4 प्रहरों में रात्रिकालीन पूजन हो, प्रत्येक प्रहर में अभिषेक करे, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। 5 बिल्वपत्र, आक, धतूरा, कुश, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 6 हर प्रहर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 7 पूरी रात जागरण करें और शिव महिमा का कीर्तन करें। शिव बोले, हे पार्वती, जो भक्त इस महाशिवरात्रि व्रत को नियम पूर्वक करता है वह एक जन्म में ही समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि जिसने एक बार भी इस रात्रि को जागरण कर लिया वह यमलोक में नहीं जाता। शिवरात्रि की महिमा से जुड़ी कथा। एक शिकारी अनजाने में बिल्व पत्र से शिवलिंग का पूजन कर देता है। भूखा प्यासा जंगल में एक तालाब के पास रात्रि बिताते हुए वह शिवलिंग पर बिल्व पत्र गिराता है और रात्रि भर जागरण करता है। अगले जन्म में वह महान शिव भक्त और मुक्त आत्मा बनता है। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी व्रत कथा अत्यंत पवित्र, मोक्षदायक और मन को आनंदित करने वाली है। मैं कृतार्थ हुई। शिवपुराण विद्येश्वर संहिता 13वां अध्याय। विषय शिव तत्व का ज्ञान, ध्यान और परम ब्रह्म के साथ एकता। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, आपने शिवरात्रि व्रत और लिंग महिमा बताई। अब कृपा करके मुझे यह बताइए कि आपका असली स्वरूप क्या है, शिव तत्व क्या है और कैसे ज्ञानीजन आपको प्राप्त करते हैं। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मेरा वास्तविक स्वरूप निर्विकार, निराकार, अव्यक्त और परम तत्व है, जिसे वेद सच्चिदानंद कहते हैं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही समस्त ब्रह्मांड का मूल कारण हूँ। शिव तत्व के मूल सिद्धांत। 1. निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में मैं ही हूँ। जब मैं साकार रूप में पूजित होता हूँ तब भक्तों को सुख, शांति और मोक्ष देता हूँ। जब मैं निर्गुण रूप में ध्यान किया जाता हूँ तब योगी मुझे आत्मा के भीतर अनुभव करते हैं। 2. मैं ही समस्त तत्वों का मूल कारण हूँ। पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये सब मुझसे ही संचालित होते हैं। 3. ज्ञान, ध्यान और भक्ति ये 3 मार्ग मुझे प्राप्त करने के लिए हैं। ज्ञान योगी मुझे आत्म साक्षात्कार से अनुभव करते हैं। भक्तजन प्रेम पूर्वक मेरे नाम और लीलाओं का स्मरण कर मुझे प्राप्त करते हैं। ध्यान योगी मुझे त्रिकाल रहित शून्य तत्व के रूप में अनुभव करते हैं। ध्यान विधि। भगवान शिव के ध्यान का वर्णन। ध्यान करें उस योगीश्वर का जो हिमालय के शिखर पर कमंडलू, त्रिशूल और डमरू लिए विराजमान है, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, जिनका गला नीलकंठ है और शरीर भस्म से विभूषित है। वह शिव जो समाधिस्थ हैं, जो सृष्टि से परे हैं, वही आत्मा रूप में हमारे भीतर विद्यमान हैं। शिव बोले, हे पार्वती, जो भक्त मेरे इस शिव तत्व को जान लेता है वह पुनर्जन्म से मुक्त होकर मुझ में लीन हो जाता है। यही सच्चा मोक्ष है। पार्वती जी ने कहा, हे त्रिपुरांतक,
आपने जो ज्ञान दिया वह केवल इस जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतरों के अंधकार को दूर करने वाला है। मैं धन्य हुई।